आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में है। एक और सरकार नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने आंगनवाड़ी केंद्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजलदेसर कस्बे में करीब 30 वर्षों से बना आंगनवाड़ी भवन की हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी वह गिर सकता है, किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं राज्य सरकार नए आंगनवाड़ी भवन स्वीकृत कर रही है, लेकिन पुराने की किसी तरह की कोई सूद नहीं ली जा रही है, जिसके कारण इस भवन की हालत इतनी दयनीय है कि गिरना तो निश्चित है। गिरने से पहले आंगनवाड़ी में कार्यरत कमला प्रजापत ने एक निजी मकान लेकर उसमें भवन को संचालित कर रही हैं, क्योंकि भवन के अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, साथ ही गर्भवती महिलाएं भी आती थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक निजी भवन में भवन को संचालित करके केंद्र चलाती हैं। और वहीं सरकार को भी लंबे समय से इसे खस्ता हालत भवन को लेकर अवगत कराया जा रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। वार्ड के प्रमुख लोगों ने भी अपना विरोध प्रकट किया, विशेषकर महिलाओं में काफी विरोध देखा गया। नमस्कार साथियों, राजलदेसर कस्बे में सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र खुला तो राजलदेसर कस्बे में पूर्व में वार्ड नंबर 12 था। अभी इस बार 11 वार्ड नंबर है। ये 1994 के अंदर राज्य सरकार की किसी योजना के तहत पंचायत समिति के माध्यम से ये भवन बना था, लेकिन यहाँ पर सड़क नहीं थी। पहले ये केवल नाली थी। नाली सड़क बनने के बाद में ये नाली बन गई। उसके बाद में इस भवन की हालत बहुत ही खराब हो गई। इस भवन के अंदर 2 रूम बने हुए हैं, एक हॉल है, एक बड़ा हॉल है, एक रूम है, जिसकी हालत देख के कितनी खस्ता हालत है। इसे आंगनबाड़ी केंद्र को जो दिव्यांग महिला है, आंगनबाड़ी सहायिका है कमला प्रजापत, वो लगातार इस भवन को जब से भवन बना था तब से आज तक ये चलाती आ रही है, लेकिन इसकी हालत देख के कितनी है, कभी भी ये गिर सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बारे में पूर्व में भी हमने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अवगत कराया था, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में इस आंगनबाड़ी के अंदर जो संचालित है वो अन्य किसी निजी भवन मकान के अंदर संचालित है। वहां पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सरकार की जो योजना चलती है केंद्र राज्य सरकार की, उन योजना का आंगनबाड़ी सहायिका फॉलो करती है। समय समय पे जो भी योजना आती है वो गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण है एवं आयरन की टेबलेट है, अन्य जो योजना है उनके बारे में अवगत कराती है। आज वार्ड के लोगों ने हम लोगों को बुलाया था। लंबे समय से यहाँ पर जो समस्या थी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम आपका? पुष्पा। क्या समस्या? समस्या सो फुटेड़ पड़ी ऊपर परनाड़ो से हुई है। समस्या सारी दिक्कत आ रही है। तभी हमारा घर पर किराया रह जाए। ठेके हो के पद हो? घर आपके तारा घर ही हुए हैं? हाँ, हमारा घर ही है। इनके घर के मकान के निजी मकान पे है, उनके मकान पे ही वर्तमान में इस ये भवन की हालत खराब होने के बाद में वही संचालित हो रही है। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं वहां पे? बच्चा 10-15 है। 10-15 बच्चे। क्या क्या योजना चलते हैं वहां पर? टीकाकरण आवा है और टीकाकरण आवा है, कोई गोद भराई मनावा है, वे के चमनप्राश और वजह का सब मनावा है। लगी हुई बांटा राशन तो 100 बांटा ही है। सवाल है यहाँ के वार्ड के, उनकी मिसेज है कि इन्होंने इनके घर के ऊपर संचालित है वर्तमान में, क्योंकि इस भवन की हालत खस्ता है। हमारे साथ में अन्य महिला भी जुड़ी है। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या सब भी है। बच्चा आ सके भी कोनी, दूसरे घर पे क्या जा सकते हैं बच्चे? पर तो अठे सकते हैं। आंगनबाड़ी तो आई है तो बच्चे तो अठे आसी दूसरे। क्या समस्या? समस्या है नहीं पड़ी है, नहीं तो समस्या टाबरान भेजांगे टाट पड़ जावा जन टाबरान डरता क्या भेजा में। और कमला जी बापड़ी घनी कोशिश करे, कोई सुनाई करे को नहीं। हाँ, सुनाई करे को नहीं, ने कहन लाग रहा न्या लियो। कितना साल हुआ समस्या? हाँ, कत्ता हो गया 8 साल हो गया पूरा। हाँ, गड़ी चलाई बापड़ी डरती बैठा को नहीं, ऊपर पड़ जा जन क्यों बेटा पर को नहीं खिला रहा। हाँ, सामान ही लोग घर पड़ो रहे तो जन के सोली तो बच करनी चाहिए सरकार ने, बच के मतलब सरियो बच आंगनबाड़ी रो। हाँ, काम तो सगड़ो सरकार ही हुआ है, बिना सरकार थोड़ी हुआ है तो काम है। बिल्कुल तो जना हाँ जना बापड़ी बात दूसरे घर आंगनबाड़ी से दूसरा घर किराए ले बैठे नहीं तो आगड़ती है तो बचाए। ठीक। हाँ, तो फिर हमारे साथ में भाई साहब भी जुड़े हैं, ये बताएंगे पूरी कहानी। जी साहब, ये पहले तो आंगनबाड़ी मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा। मैं ये सामने ही वाला घर है मेरा।
पहले तो आंगनवाड़ी बढ़िया तरीके से चलती थी। यहाँ पे महिलाएं आती थी टीका लगाने के लिए, जो भी आंगनवाड़ी से सुविधा है वो मिलती थी। लेकिन पिछले 4-5 सालों से कमला देवी जी ने बहुत ही रिपोर्ट लिखवाई थी, कहा था कि यहाँ मैं परेशान हो रही हूँ, यहाँ पे कोई आके संभाल नहीं रहा है, जैसे कि पानी आ जाना अंदर और बरसात के मौसम में अंदर रहना उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दूसरे घर पे जाके अपना काम कर रही है। तो इस प्रकार से आंगनबाड़ी की बनी सबसे पहले, लेकिन अब सुविधा नहीं मिल रही है इसको। सरकार को आप क्या अवगत करना चाहते हो? सरकार को यही कहना चाहूंगा कि जी आपने 94-95 में ये बनाई है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसका वापस विकास करो और बढ़िया तरीके से चलाओ, ताकि क्या गांव का नाम भी और आगे बढ़े। बिल्कुल, आंगनबाड़ी का मतलब है 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है, साथ ही पोषाहार भी यहाँ पर वितरित किया जाता है एवं गर्भवती महिलाएं हैं उनका टीकाकरण किया जाता है, बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की जो भी योजना आती है उनको फॉलो किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर आशा सहयोगिनी, आशा सहायिका, कार्यकर्ता, इनके माध्यम से ये डोर टू डोर हर घर के ऊपर सर्वे करती है। सर्वे के आधार पर इन केंद्र पे एक वार्ड निश्चित होता है, उस निश्चित वार्ड के अंदर टीकाकरण अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। लेकिन इस भवन की हालत खराब है। ये राजलेसर कस्बे का सबसे पुराना भवन है आंगनबाड़ी केंद्र। जब भी आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हुआ तब सबसे पहले ये राजलेसर में यही बना था 1994 के अंदर। मैं इस चैनल के माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि आप तो लगातार कितने सालों से कमला जी ने ही ये सारा काम किया है आंगनबाड़ी का। वो बहुत अच्छे आंगनबाड़ी को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो दूसरी जगह जाकर ये काम कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है आंगनबाड़ी का। तो मैं चाहता हूं कि आप सब सरकार से रिक्वेस्ट करें और ये काम आगे बढ़ाएं। 30 साल हो गए इस भवन को। ये ओल्ड अंबेडकर भवन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यहाँ पर अंदर लगी हुई है, उसके पास में बना हुआ है। इस मोहल्ले के लोग भी बहुत परेशान हैं, लगातार अवगत करा रहे हैं नगर पालिका प्रशासन एवं राज्य सरकार को। साथ ही आंगनबाड़ी जो ये सहायिका है कमला जी प्रजापति, ये भी लगातार अवगत करा रही है, लेकिन विभाग किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज मोहल्ले के सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कमला जी बहुत कोशिश करी। मरुधरा चैनल में हमारे उप संपादक शिव बुगाजी सोनी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये देखिए आप राजलेसर की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। मदन दाधिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।